कोर्ट में पति ने कुछ ऐसे एविडेंसेस, कुछ ऐसे विटनेसेस रखे कि कोर्ट को ये मानने पे मजबूर होना पड़ा कि यहाँ पति की कोई गलती नहीं है, सारी गलती पत्नी की है और इसीलिए पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस के इस केस में मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल ही नहीं है। राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। थोड़ी सी समझदारी, थोड़े से स्टेप्स, कुछ महत्वपूर्ण एविडेंसेस और कुछ अच्छे विटनेसेस कोर्ट में अगर आप पेश करते हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत बड़ी बड़ी जो आपके खिलाफ कंप्लेंट हैं, बहुत सारी जो शिकायतें करती हैं पत्नियां, तो उन सब चीजों से डोमेस्टिक वायलेंस का आपके ऊपर केस पड़ गया है और आपको झूठे तथ्यों में फंसाया जा रहा है। तो अगर आप इन स्टेप्स से समझदारी से काम लेते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जिनमें कुछ गवाहियां और कुछ सबूत पेश करते हैं, ऐसी स्थिति में आप यकीन मानिए कि आप पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे केस की जिसमें पति ने पत्नी के डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मेंटेनेंस को रिजेक्ट करवा दिया, खारिज करवा दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस, ऐसे ही इम्पोर्टेंट जजमेंट्स लेके मैं आपके पास बार बार आऊं और सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इस केस में कोर्ट में पति ने कुछ ऐसे एविडेंसेस, कुछ ऐसे विटनेसेस रखे कि कोर्ट को ये मानने पे मजबूर होना पड़ा कि यहाँ पति की कोई गलती नहीं है, सारी गलती पत्नी की है और इसीलिए पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस के इस केस में मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल ही नहीं है। अक्सर देखा गया है कि 498A और घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पत्नियां पति के ऊपर कर दिया करती हैं और ऐसा विक्टिम कार्ड खेलती हैं कि जैसे उनसे ज्यादा लाचार और उनसे ज्यादा शिकार डोमेस्टिक वायलेंस का कोई है ही नहीं है और इस तरीके से वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित वहां पर कोर्ट में दिखाती हैं और पूरा का पूरा दोष उठा के पति के ऊपर मर दिया करती हैं और मेंटेनेंस ले लिया करती हैं। इस केस में जब पत्नी का ये सारा का सारा जो नाटक था, ये सारा ढोंग खुल गया, तो ऐसी स्थिति में पत्नी ने एक और तीर चलाया कि उसने कोर्ट के सामने कहा कि वो पति की लीगली वेडेड वाइफ है, इसलिए मेंटेनेंस तो मिलना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पति समझदार था, उसने टाइमली समय से ऐसे स्टेप्स लिए कि पत्नी खुद अपने जाल में फंस गई और पति ने कोर्ट के सामने ये प्रूव कर दिया कि पत्नी जो है वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल ही नहीं है। तो आपको यहाँ जान लेना बहुत जरूरी है, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई केस है तो आपको टाइमली कुछ ऐसे एविडेंसेस और ऐसे सबूत इकट्ठे कर लेने चाहिए, ऐसे एविडेंसेस क्रिएट कर लेने चाहिए, तो आपको वहीं पर कोर्ट में ही रिलीफ मिल जाएगी। और अगर आपको फर्स्ट कोर्ट में यानी लोअर कोर्ट में आपको नहीं मिलती है रिलीफ, तो उसके ऊपर की यानी कि सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में तो 100% आपको रिलीफ मिलनी ही मिलनी है अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो केस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही काम का होने वाला है, इसलिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए जान लेते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। इस केस में पत्नी पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है, यानी कि घरेलू हिंसा का केस फाइल करती है और उससे मेंटेनेंस की मांग करती है। इस केस में पत्नी प्रोटेक्शन ऑर्डर के साथ साथ मेंटेनेंस और राइट टू रेजिडेंस भी क्लेम करती है। केस चलता है, आर्गुमेंट्स होते हैं, गवाहियां होती हैं और केस में आर्गुमेंट्स के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट पत्नी के पक्ष में डीवी का केस अलाउ कर देती है, यानी कि पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट पति को मेंटेनेंस देने के साथ ही कंपनसेशन देने का भी ऑर्डर करती है और साथ ही रेंटल भी फिक्स कर देती है। यानी कि कोर्ट यहाँ पर पति के ऊपर मेंटेनेंस, रेंटल और कंपनसेशन तीनों का
ऑर्डर कर देती है। मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर को पति के द्वारा सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। सेशन कोर्ट में पति की अपील को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर सेशन कोर्ट का मानना था कि पत्नी किसी भी तरीके से मेंटेनेंस, रेंटल या कंपनसेशन इसके लिए एंटाइटल ही नहीं है। अब इसके बाद पत्नी ने सेशन कोर्ट के इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट में पत्नी ने कोर्ट के सामने ये कहा कि वह पति की लीगली वेडेड वाइफ है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो पत्नी को मेंटेन करे। पत्नी ने हाई कोर्ट के सामने यह भी कहा कि उसके पति के किसी गैर महिला के साथ संबंध हैं, इसीलिए वो उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करता रहा, उसके ऊपर अत्याचार करता था और इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस के इस केस को अलाउ करना चाहिए और उसे मेंटेनेंस दिलाया जाना चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट में पति ने अपना पक्ष रखा। उसने कोर्ट को बताया कि इस रिवीजन पिटीशन के पहले उसे एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा तलाक की डिक्री मिल चुकी है। पति ने हाई कोर्ट को ये बताया कि ये जो तलाक की डिक्री है उसे पत्नी की क्रूएलिटी के आधार पर और इसके अलावा एडल्ट्री के आधार पर मिली है। इसके बाद पति ने हाई कोर्ट के सामने एक एविडेंस प्रस्तुत किया कि किस तरीके से उसकी पत्नी पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ भाग गई थी और जब पति ने इसकी पुलिस कंप्लेंट की तो पत्नी ने पुलिस को बयान दिया कि वो वापस नहीं आना चाहती और वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। इस प्रकार पति ने पत्नी की एडल्ट्री के रिगार्डिंग जो यहाँ पर एविडेंसेस पेश किए वो पति की समझदारी और टाइमली एक्शन को प्रदर्शित करते हैं। जब पत्नी पति का घर छोड़कर भाग गई थी तो यहाँ पति ने टाइमली पुलिस में जाकर एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराई, जो कि पति का एक बहुत ही समझदारी पूर्ण एक्शन था। पुलिस ने पत्नी को सम्मन किया और पत्नी ने आकर पुलिस के सामने ये बयान दिया कि वो अपने पति के पास वापस नहीं जाना चाहती और वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। अब यहाँ पर 2-3 चीजें, जैसे कि पति ने पुलिस कंप्लेंट कराई, वो कंप्लेंट और पुलिस के द्वारा पत्नी को जो सम्मन दिया गया और इसके अलावा पत्नी का स्टेटमेंट, ये सारी चीजें रिटन में थी जो कि पति ने एविडेंसेस के तौर पर अपने पास रखी और हाई कोर्ट में उन्हें सबमिट किया। इस केस में अब यहाँ ये जानने वाली चीज है कि किस तरीके से आपको एविडेंसेस को क्रिएट करना है और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और इसके साथ साथ आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट विटनेसेस की गवाही भी करवानी है, ये भी जानने को मिलेगा। इस केस में पति ने बहुत ही चतुराई से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण विटनेसेस की गवाही करवाई। सबसे पहले तो उसने अपने खुद की गवाही करवाई और उसके बाद अपने एक पड़ोसी की गवाही करवाई और तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट गवाही थी, वो थी पत्नी का खुद का सगा भाई। यहाँ पत्नी के सगे भाई ने अपनी बहन के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया, कोर्ट में ये गवाही दी कि मेरे जीजा जी की कोई गलती नहीं है, मेरी बहन खुद उनके ऊपर अत्याचार करती थी, मेरे जीजा ने कोई अत्याचार नहीं किया, मेरी बहन खुद जीजा का घर छोड़कर भाग गई और वापस आने से उसने मना कर दिया और आज भी उसी व्यक्ति के साथ वो रहती है और वही दूसरा व्यक्ति आज मेरी बहन को मेंटेन कर रहा है। तो ये थी पत्नी के सगे भाई की गवाही, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुई। और उसके बाद जो चौथी गवाही हुई वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हुई, वो थी पति और पत्नी का बेटा। यहाँ बेटे ने भी यही गवाही दी कि कभी भी मेरे पिता ने मेरी माँ के साथ कोई अत्याचार नहीं किया और उसकी माँ खुद ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई है। यहाँ इन सारी एविडेंसेस को सुनने के बाद कोर्ट ने ये तय किया कि यहाँ पर पत्नी पति से बिल्कुल भी वफादार नहीं थी, पत्नी एडल्ट्री में थी और अपना घर छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी। और इन सब के बावजूद कोर्ट में उसका ये कहना कि वह पति की लीगली वेडेड वाइफ है और पति की ड्यूटी बनती है कि वो उसको मेंटेन करे क्योंकि वो लीगली वेडेड वाइफ है, तो ये सरासर गलत है। अब यहाँ पत्नी के द्वारा अपने जवाब में एक और पॉइंट उठाया गया था कि मेरे पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है। तो यहाँ हाई कोर्ट का कहना था कि यहाँ पत्नी मेंटेनेंस मांगने आई है तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी बनती, यानी कि पत्नी के द्वारा डीवी का केस फाइल किया गया है, तो ऐसे में सबसे पहले तो पत्नी की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को ईमानदार साबित करे, बजाय इसके कि पति के ऊपर आरोप लगाने लगे।
जबकि वो खुद भी एडल्ट्री में रह रही है और उसकी एडल्ट्री प्रूव हो चुकी है। और अंत में हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो महिला, जो पत्नी खुद वफादार नहीं है, खुद ईमानदार नहीं है, एडल्ट्री में रह रही है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी मेंटेनेंस को पाने के लिए इंटाइटल ही नहीं है। उसे किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं दिया जाना चाहिए। और इस तरीके से पत्नी की रिवीजन पिटीशन को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, सेशन कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया, जिसमें पति को रिलीफ दिया गया था और पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज कर दिया गया था। अगर आपके साथ भी इसी तरीके के कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, इसी तरीके के फैक्ट्स हैं आपके केस के, तो आप भी इस जजमेंट का यूज करके अपने पक्ष में फैसला ले सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इससे बहुत सारे डीवी के केसेस चल रहे हैं और उसमें जो मेंटेनेंस लेने वाली महिलाएं हैं प्रायः गलत सारे एलिगेशंस लगाकर पतियों को फंसाने की कोशिश करती हैं। और अगर आप चतुराई से, अगर समझदारी से कुछ इसी तरीके के एविडेंसेस और कुछ गवाहियां आप इकट्ठी कर लेते हैं तो आप भी इसी तरीके से मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। पत्नी को जो एंटाइटल ही नहीं है देने के लिए मेंटेनेंस आप मजबूर नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस तरीके से पीड़ित हैं। मैंने इस जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और फैक्ट्स के अनुसार अगर आपके केस के फैक्ट्स इससे मैच करते हैं तो उसमें आप इसको यूज भी कर सकते हैं। तो आपकी इस जजमेंट के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई परेशानी है इसी तरीके की तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगी। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए जजमेंट के साथ। तब तक के लिए आपको राधे राधे।